गुड मॉर्निंग बच्चों। आओ क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 25 देखते हैं, जो कि 30 दिसंबर 2020 के लिए है बच्चों। हम हमारा पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 डाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें आज हम टॉपिक कवर करेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। आप जानते हैं अमीबा क्या है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि नेकेड आई से नहीं दिखाई देता। और यहाँ वर्कशीट में भी यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को जानते हैं या उनके नेम को जानते हैं जिनके पास माउथ भी नहीं है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है, तब भी वो क्या करते हैं, उनका डाइजेशन होता है, उनमें फीडिंग जो फूड है उनका वो डाइजेशन कर पाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जिनके बारे में पढ़ना है वो है अमीबा। तो यहाँ दिया हुआ है, भारती मैम एक्सप्लेन्ड, जिस टीचर की बात हो रही है यहाँ है वो है भारती मैम। तो भारती मैम एक्सप्लेन दैट दे वुड बी सरप्राइज टू नो दैट देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, येट दे डाइजेस्ट फूड। वो फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर पाते हैं, उनके पास माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है तब भी। तो उसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या है, एक एग्जाम्पल आपको क्या पता चला, अमीबा है, जो कि फ्रेश वाटर एनिमल है, पॉन्ड्स में मिलता है, लेकिन वो इतना छोटा है, सिंगल सेल से बना हुआ है, वो इतना छोटा है कि उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। और उसके जो अमीबा होता है ये है, मान लो एक अमीबा का शेप जो है वो नहीं होता डेफिनेट, तो याद रखेंगे हम कैसे भी बना दे तो वो अमीबा हो सकता है। अब अमीबा की ये जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर, इसको हम कहते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ देखो लिखा हुआ है ये सेल मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन जो है इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो आप डार्क डेंस आप एक सर्कुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं अमीबा के अंदर, ये क्या है, न्यूक्लियस है। और आपको बताया था कि अमीबा की शेप क्या होती है, फिक्स नहीं होती। और ये इसमें जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया है ये इनके फूड कैप्चर करने में हेल्प करता है, आगे लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, ये मूव करने में इनके हेल्प करता है। ठीक है। अब इसकी बॉडी के अंदर, ये जो एक सिंगल सेल्ड बॉडी है, इसके अंदर कुछ ऐसे राउंड से स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है, इसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। तो ये क्या है, फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल्स हैं ये फूड वैक्यूल है। और इसमें साइटोप्लाज्म होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ दिया हुआ है, इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल इन इट्स साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो यहाँ सैलिएंट फीचर दिया हुआ है अमीबा के, आपको बता दिया है, फिर भी यहाँ देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इट इज सिंगल सेल्ड बॉडी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये। इट कांट बी सीन विथ नेकेड आई, इसको नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, किसकी हेल्प से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की। इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म में क्या है, इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और इसके साइटोप्लाज्म में जो अभी बताया था जेली लाइक स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, वैक्यूल्स और फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट है। और इट हैज़ अ डेंस एंड राउंड न्यूक्लियस, इसके क्या है, न्यूक्लियस भी है एक। और इट हैज़ नो फिक्स शेप, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। अब आओ देखते हैं यहाँ और क्या दिया हुआ है, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। देखो किस तरीके से होता है डाइजेशन अमीबा में। देखो ये एक अमीबा बना हुआ है, एक नॉर्मल अमीबा बना हुआ है, ये फूड पार्टिकल है। अब इस फूड पार्टिकल को उसे लेना है, तो उसके लिए वो क्या करता है, अपने स्यूडोपोडिया का ये जो आउटग्रोथ है उसको वो क्या करता है, एनलार्ज करता है, और फूड पार्टिकल को क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। आप देख रहे हो इस फिगर में, इसने इस फूड पार्टिकल को क्या किया, कैप्चर कर लिया है। और पूरी तरह से अब ये फूड पार्टिकल जब इस बॉडी के अंदर आ जाता है तो वो कहाँ चला जाता है, फूड वैक्यूल में चला जाता है। और फूड वैक्यूल से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं जो कि इस फूड पार्टिकल को, ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं वो फूड पार्टिकल है, इस फूड पार्टिकल को वो क्या करता है, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देता है उसका। और फिर वो जो डाइजेस्टेड फूड है ये अमीबा अपनी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करता है, और बाकी जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो बॉडी से क्या होता है, एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। ठीक है। यहाँ देखो ये यहाँ इसने ले लिया है फूड पार्टिकल को,
अब यहाँ डाइजेस्ट होगा और बाकी अनडाइजेस्टेड पार्ट क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो देखो यहाँ वही दिया हुआ है, अमीबा चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन कॉन्स्टेंटली बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं, जो अमीबा में प्रेजेंट है उसको कहते हैं स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट। आपको नेम याद रखना है। एंड कैप्चर सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स एज फूड, और माइक्रोस्कोपिक, ये खुद भी माइक्रोस्कोपिक है और इसका फूड भी क्या है, माइक्रोस्कोपिक ही है। माइक्रोस्कोपिक मीन्स जिसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सके, विच वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। अब फूड जो इसने कैप्चर किया है वो कहाँ चला जाता है, फूड वैक्यूल में चला जाता है, वहाँ ट्रैप हो जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रीटेड इनटू द फूड वैक्यूल which act on the food to break it down into simpler substances। अब फूड वैक्यूल से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं और वो उसको क्या कर देते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं उसका। फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल। अब वैक्यूल से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाता है और फिर बॉडी से वो बाहर निकल जाता है। The absorbed substances are used for growth, maintenance and multiplication। अब जो वो डाइजेस्टेड फूड है वो अमीबा के ग्रोथ के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए यानी डिवीज़न के लिए ये जो फूड है वो एनर्जी की तरह यूज़ होता है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वैक्यूल से बाहर चला जाता है, फिर बॉडी से भी बाहर चला जाता है, ये हमने पीछे भी देखा है। उसके बाद यहाँ आपके दिया हुआ है कि क्या क्या सिमिलैरिटी है ह्यूमन के डाइजेशन और अमीबा के डाइजेशन में और क्या डिससिमिलैरिटी है। तो देखो सिमिलैरिटी क्या है, अ सिमिलैरिटी बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग इज दैट इन बोथ द केसेस डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो दोनों ही केस में हम क्या देख रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है, जो फूड हमने लिया है ह्यूमन ने या फिर अमीबा ने जो लिया है फूड, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है फूड का और उसको डाइजेस्टिव जूस एक्ट होकर उसको क्या कर रहा है, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर दे रहा है। तो ये क्या हो गया, दोनों में, अमीबा में और ह्यूमन में ये सिमिलैरिटी हुई कि जो फूड उनका कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है उसको डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू हमने सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर दिया है। और डिफरेंसेस क्या है अमीबा और ह्यूमन बीइंग के डाइजेशन में, कि अमीबा में कोई माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, जबकि ह्यूमन में माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों ही होते हैं। और ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम तो और कॉम्प्लेक्स है क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलकर बना हुआ है। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट खत्म होती है, हम क्वेश्चंस को देखेंगे। इन अमीबा द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल्स, यहाँ क्या होगा, फूड वैक्यूल्स, एंड डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रीटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स। दोनों में ही आपके क्या होगा, फूड वैक्यूल्स होगा बच्चों, फूड वैक्यूल्स, यहाँ भी फूड वैक्यूल ही होगा, इस वाले में भी। अब राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। तो ये जो आपके दिए हुए हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 3 है डिफाइन स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट। हमें स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट को डिफाइन करना है। तो यहाँ आपके दिया हुआ है क्या होता है स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया इज़ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन अमीबा which helps to capture some microscopic organisms as food। क्या लिखेंगे, pseudopodia are finger-like projections in amoeba which helps to capture some microscopic organisms as its food। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपकी वर्कशीट खत्म होती है। थैंक यू।